हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय को पढ़ते हैं। यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व सहित कर्म योग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा का तत्व यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्म योग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। उपयुक्त वर्णन से मनुष्य को स्वाभाविक ही यह शंका हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव मनु और इक्ष्वाकु बहुत पहले हो चुके हैं, तब इन्होंने इस योग को उपदेश रूप में सूर्य के प्रति कैसे दिया। अतएव इसके समाधान के साथ ही भगवान के अवतार तत्व को भली भांति समझने की इच्छा में अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि सूर्य से यह योग कहा था। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर अपने अवतार तत्व का रहस्य समझाने के लिए अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर, हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों के को तत्व से दिव्य ज्ञान समझ लेने का जो फल बतलाया गया है वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान कहते हैं, पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे,
ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हरे कृष्णा।